अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। तबीयत का ख्याल रखिएगा। वानपड़ी से निकलने वाला रिसाला अलिफ न्यूज़ है। इसके मुदीर सैयद अकबर ज़ाहिद साहब हैं। इसमें इदारिया आज जो शाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। मुझे खुशी है कि वानपड़ी में उर्दू की बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। यहाँ शोरा भी मौजूद हैं, अदीब भी मौजूद हैं और उनकी तहरीरें भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। मैं अगर ये कहूँ कि तमिलनाडु में उर्दू की तरक्की हो रही है तो ये बात गलत ना होगी। आइए देखते हैं सैयद अकबर साहब अपने रिसाले में इदारिये में क्या कहते हैं। हमसाया हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा खुदा का हक। वानपड़ी की गलियों में आजकल एक खूबसूरत आहट सुनाई दे रही है, इंसानियत की आहट। जमात इस्लामी हिंद की हुकूक हमसाये की मुहिम ने हमें फिर से याद दिलाया है कि शहर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, दिलों से बनते हैं। हमारे घरों के आसपास रहने वाले लोग जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, सलाम करते हैं या कभी कभार सिर्फ गुज़र जाते हैं, उन्हें इस्लाम ने ऐसी अज़मत दी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते हैं कि मुझे गुमान हुआ वो इसे वारिस ठहरा देंगे। काश हम समझ पाते कि पड़ोसी का हक सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो मुश्किल में हो, बल्कि उस वक्त भी जब वो तन्हा हो, जब वो बीमार हो, जब उसके दरवाज़े पर धूप ज़्यादा हो जाए या जब उसके सहन में अंधेरा पड़ जाए। हमारे माशरे में फासले बढ़ रहे हैं, घर करीब दिल दूर, लेकिन ये मुहिम हमें फिर से याद दिला रही है कि हमसाया वो रिश्ता है जिसे हमने अपनी बेहसी में दफन कर दिया है। इस्लाम की नज़र में पड़ोसी का भूखा सोना और हमारा पेट भरकर सो जाना एक ऐसा जुर्म है जो ज़मीन पर नहीं अर्श पर लिखा जाता है। आज ज़रूरत है कि हम अपने दरवाज़े खोलें, सलाम में पहल करें, खैरियत दरियाफ्त करें, खुशी में शरीक हों, गमी में हाथ थाम लें। हमसाए ज़बान, मज़हब, ज़ात या इलाक़े से नहीं पहचाने जाते, वो इंसानियत से पहचाने जाते हैं। आइए इस मुहिम को एक रस्मी कार्रवाई ना बनने दें,
इसे मोहब्बत, रवादारी और इखलास की ऐसी रोशनी बताएं जो हमारी गलियों को, हमारे घरों को और हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। कुरान का पैगाम है और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्किनों, करीबी हमसायों और दूर के हमसायों के साथ भलाई करो। रोशनी का पैगाम, वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जो खुद को पेट भर कर सो जाए जबकि उसका हमसाया भूखा हो। हदीस मुबारक। उम्मीद है कि अकबर ज़ाहिद साहब का लिखा हुआ ये इदारिया में जो बातें कही गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता करे। मैं तमाम सामीन से दुआ करने की दरख्वास्त करते हुए समझता हूँ कि अच्छी बातें हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। इंसानियत को अहमियत देने की ज़रूरत है। यही बात हमारे दीन में कही गई है, यही बात हमारे बड़ों ने कहा है। गर फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना मगर दुश्वार है। इंसानियत को आगे बढ़ाएं, इंसानियत की अहमियत को समझें। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब अल्लाह के बंदे हैं, ये सब जानते हैं। और कुरान मजीद में तो ये बात कही गई है कि तमाम लोग एक मर्द और एक औरत से यानी आदम और हव्वा से पैदा किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद में क्या बात कही गई है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ याद दहानी के लिए, यूँ तो आप सब जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। यह आयत कितनी अच्छी है, हमारे दिलों को बहुत खुश करती है। यह आयत यूएनओ में रखी जाने के लायक है। एक बार चेन्नई में डॉक्टर ताहिर महमूद साहब आए हुए थे। उन्होंने यही बात कही। हम कुरान की अज़मत को समझें, उसमें इंसानियत की जो बातें कही गई हैं उन्हें खूब समझें। सिर्फ समझने से फ़ायदा नहीं, उन पर अमल करें, इंसानियत को अहमियत दें, इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं अकबर ज़ाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो रोज़ हमें ख़बरें भी सुनाते हैं और अपने ऑनलाइन रिसाले में इदारिया भी लिखते हैं जो हमारे दिलों को बहुत भाते हैं। खुदा करे कि उनका ये अजीम काम
دن دونی رات چوگنی ترقی کرتے رہے۔ میں اس وقت یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں آمبور کے حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی کہ وہ بھی وانے بڑی میں اردو کے لیے جو کام ہو رہے ہیں ویسے کام آمبور میں بھی انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کریں، یہ میری عاجزانہ گزارش ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔